जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में कार्बन एंड यौगिक के एल्केन ग्रुप पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, क्लास 10th में इससे शायद 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो उसको लेकर हम इसको आज थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों क्लास 10th का केमिस्ट्री क्लास 10th का पढ़ना है किसके बारे में हमको, तो एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एकदम आराम से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एल्केन, ठीक है, एल्केन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एल्केन जो होता है ये एक हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। किसका प्रकार है? हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। हाइड्रोकार्बन में जो दोस्तों प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। किसका? तो संतृप्त, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है? तो प्रकार है। पूछेगा कि एल्केन जो है कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखना है कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा एल्केन के लिए क्या याद रखना है कि एल्केन में जो होता है एक बंधन होता है। कैसा बंधन होता है? तो एक बंधन होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि एल्केन समूह में कितने बंधन होते हैं। तो याद रखिए कि एल्केन समूह सिर्फ एल्केन में कितना बंधन होता है? तो एक बंधन होता है। पूछेगा कि एल्केन समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। तो याद रखिएगा कि जो एल्केन समूह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रहेगा आपको दो चीज कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या है? तो प्रकार है। इसमें कितने बंधन होते हैं? तो एक बंधन होते हैं। उसके बाद इसको याद रखिएगा आप लोग, याद क्या रखना है कि एल्केन का जो सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन का सूत्र जो होता है CN, ठीक है, CN H2N+2 होता है। क्या होता है? CN, याद रहेगा आपको, CN H2N+2 ये समान सूत्र होता है। तो एग्जाम में देखो ऐसे कार्बन जो होता है इसका 3 समूह होता है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। तो आज हम बता रहे हैं एल्केन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या पूछेगा कि एल्केन का समान सूत्र होता है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CnH2n होता है, H2n+2 होता है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। पहला याद क्या रखना है कि ये एल्केन समूह जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें कितने बंधन होते हैं? तो एक बंधन होते हैं। उसके बाद इसका समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? इसको चलिए अब हम मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, 4 बात बताएं वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम कॉलम तैयार कर लेते हैं। कॉलम 3 को कॉलम तैयार करेंगे, ठीक है। 3 कॉलम तैयार करना है। चलिए अब यहाँ पे हम कॉलम 3 को तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो आता है मेथ। क्या आता है? मेथ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका सूत्र तो बता दिए कि CN H2N+2 होता है। कोई दिक्कत? पहला आएगा क्या? मेथ। दूसरा आएगा एथ, ठीक है, एथ आता है, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों, पहला क्या है? मेथ, दूसरा एथ, तीसरा आता है प्रोप। क्या आता है? प्रोप। चौथा आएगा ब्यूट। चौथा क्या आएगा? ब्यूट, ठीक है। और पांचवा आता है पेंट। पांचवा पेंट, ठीक है ना। छठा यहाँ पे आएगा हेक्स। छठा क्या आएगा? हेक्स। सातवां आएगा हेप्ट। क्या आएगा? हेप्ट। और आठवां आएगा ऑक्ट। आठवां क्या आएगा? तो ऑक्ट आएगा, ठीक है। और नौवां आएगा नन। नौवां क्या आएगा? नन। और 10वां आएगा डेक। 10वां में क्या आएगा? तो डेक आएगा, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि ये एक प्रकार के समझिए तो प्रत्यय है। प्रत्यय यानी जो आगे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला में क्या आएगा? मेथ, दूसरा में क्या आएगा? एथ, तीसरा में प्रोप, चौथा में ब्यूट, पांचवा में पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। दोस्तों यदि आप 10 के नाम याद रख लेते हैं तो आप एल्केन ग्रुप हम बता रहे हैं, कल हम बताएंगे फिर एल्कीन ग्रुप बताएंगे, फिर एल्काइन ग्रुप बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको सिखा देते हैं एल्केन ग्रुप बनाने के लिए। उसके बाद हम शायद कल फार्मूला एल्कीन के पढ़ाएंगे तो ज्यादा दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बात यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि CN H2N सिर्फ ऐसे लिख दिए तो हम यहाँ N के जगह पे क्या बैठाएंगे?
ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो उसी के लिए हम यहाँ पे लिखाए हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये जो देख रहे हैं ना, इसी के लिए लिखाए हैं, इन्हीं के लिए लिखाए हैं। एकदम सीरियल ढंग से आपको याद रखना होगा, तभी ये सूत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए पहला में क्या एथ, दूसरा में पहला में मेथ, दूसरा में एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, याद रहेगा। तो चलिए एन जो यहाँ पे दोस्तों है, एन जो है ना, यहाँ हम लेंगे, जैसे हमको कोई कहेगा कि मेथ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा, एल्केन जो है ना, एल्केन, एल्केन एरा में लास्ट में जोड़ना है ई एन, ठीक है। यहाँ से ये वाला पूरा में जोड़ देना है सब में, जौन चीज के बनावे का है, जैसे हम आपको समझाते हैं एक, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। देखिए ये आपको तो समझ में आ गया कि एन भी क्या रखेंगे, तो एन भी संख्या रखेंगे। जैसे संख्या का है, मतलब हमको कोई कहेगा कि ब्यूट के बनाओ, तो ऊपर से गिनेंगे ब्यूट के मान नंबर पड़ता है 1 2 3 4, तो एन के जगह पे कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। मान लीजिए कोई कहेगा हमको कि हेक्स के बनाओ, ठीक है, कोई क्या कहेगा कि हेक्स के बनाओ, तो हेक्स के मान नंबर पर आता है तो छठा नंबर पर, तो यहाँ एन के जगह पे कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। समझ में आ रहा, ठीक है। जैसे कोई कहेगा डेक के बनाओ, तो डेक के मान नंबर पर आता है तो 10वां नंबर पर आता है, तो यहाँ एन के जगह पे कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए आप। पहला में हमको यहाँ पे बनाना है, मान लिया जाए यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं सूत्र, क्या दे देते हैं, सूत्र, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको कह दें कि मेथ के एल्केन ग्रुप में नाम क्या होगा, मेथ के एल्केन ग्रुप यदि हम बनाते हैं तो उसका नाम क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, हम बताए थे अभी कि लास्ट में इस सब के जोड़ देना, ये ऊपर है वो ए वाला, नीचे पीछे में ना, ठीक है। तो देखिए तो में, तो यहाँ मेथ है तो मेथ लिख दिए, कोई दिक्कत। और लास्ट में कोई चीज जोड़ना, ई वाला, तो तेरा पे पड़ जाएगा थे पर, और ना साथ में लग जाएगा तो कोई चीज लग गया मिथेन, कोई चीज हो गया मिथेन, ऐसे इसको सिंपल पढ़ते हैं, यानी मिथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन हो गया दोस्तों। तो मीथेन केमा नंबर पर है, तो पहला नंबर पर है। अभी हम बताएं कि एन के जगह पर जेमा नंबर रहेगा, एन के जगह पर जेमा नंबर पर रहेगा, उतना ले लेना है। तो देखिए तो मेथ केमा नंबर पर है, तो मेथ है पहला नंबर पर, तो एन बराबर कितना लेवाएगा, तो 1 लेवाएगा। काहे लेवाएगा, कहा कि मेथ है जो केमा नंबर पर है तो पहला नंबर पर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मेथेन के सूत्र पूछेगा, ठीक है, मीथेन के सूत्र पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, पहले दिमाग में लाइएगा कि CH तो सब में होगा, CH क्या होगा, सब में होगा। अब दिमाग लाना है कि दिमाग क्या लगाना है, तो देखना है यहाँ पे कि मेथ के मान नंबर पर आया है तो पहला नंबर पर आया है। तो यहाँ आपको मान है, तो देखिए ऐसे एक नहीं लिया जाता है, तो CN के जगह पे यहाँ देखिए सिंपल फार्मूला था कि CN प्लस ये था H2N। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एन के जगह पे कितना आप लीजिएगा मेथेन के सूत्र बनाने के लिए, तो मेथेन पहला स्थान पर है, तो इसको जगह पे कितना लेंगे, तो एन के जगह पे 1 लेंगे। तो देखिए तो सी के जगह 1 के तो ऐसे लिखते नहीं है सिंपल, तो एक के जगह पे 1 ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा। उसके बाद क्या है H, फिर देखिए तो फार्मूला में है 2, ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए हम समझाते ठीक से। सी है तो सी, एन के जगह पे कितना लेंगे, एक, कहा कि मेथ के मान नंबर पर है तो पहला नंबर पर है। एच है तो एच और 2 और गुना एन के मान कितना 1, कहा कि पहला नंबर पर है प्लस 2। तो देखिए तो करिएगा तो कितना आ जाएगा CO1 और 2 एकम 2 और 2 में कितना जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4। यानी एक के नहीं लिखते, यानी मेथेन के सूत्र क्या आएगा तो CH4 आएगा। समझ में आया कि मेथेन का सूत्र क्या होगा तो CH4 होगा। कैसे आया तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं मेथेन का सूत्र। तो देखिए सी तो सी मेथ के मान नंबर पर है, पहला नंबर पर तो 1 नहीं लेवल जाता है और H आता है, ठीक है। H CH सब में रहेगा, दासों में CH रहेगा, उसके सिवा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। CH सब में आएगा दासों में, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा। कहा कि कार्बन जो है सबसे ज्यादा अभिक्रिया किससे करता है तो हाइड्रोजन से करता है, ठीक है। याद रखेंगे कि कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक किससे बनाता है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है, तो इसीलिए CH यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि मीथेन का सूत्र क्या होगा तो CH4। एथ में आइए तो एथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। एन जोड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा ना, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला टर्म जोड़ देना सब में, ठीक है, तो एथेन हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला होता है CN, तो n के जगह पे कौन सी लेंगे 2 लेने का है कि दूसरा नंबर पर है, तो यहाँ जब पड़े 2 ले लेंगे। CN फार्मूला होता है देखिए, तो n के जगह पे कितना ले लिए 2 ले लिए,
उसके बाद यहाँ पे रखिए तो एच होता है अब प्लस, देखिए एच 2 इंटू एन प्लस 2 तो 2 आई केमा नंबर पर आ रहा है, दूसरा नंबर पर था, यहाँ 2 गुना करेंगे प्लस 2 तो जोड़िए तो 2 दूनी 4 2 6 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, सी एन H2n होता है प्लस 2, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा नंबर पर मेथ आ रहा है तो n के जगह पे कितना लेंगे 2 लेंगे ना, माथा में सीधे बैठा लिए कि जे जेमा नंबर पर रहेगा और जेरा निकाले कहेगा ओकर ऊपर से हम संख्या गिन लेंगे कि केमा स्थान पर आ रहा है वही n के जगह पे लेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन आपको हाथ में है। तो n के जगह पे कितना रखेंगे तो 2 तो C2 अब देखिए h आई कितना है 2 तो 2 आई n के जगह पे कितना लेंगे 2 प्लस 2 तो करेंगे तो C2 आई कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस 2 यानी C2H6 नहीं आया C2H6, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो तीसरा नंबर पर आता है प्रोप। क्या आता है प्रोप, एरा में एन जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे तो प्रोप है तो प्रोप रहेगा, आई एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। तीसरा नंबर पर आ रहा है, आपको माइंड में चल रहा होगा कि एन के जगह पे अभी कितना लेना है तो 3 लेना है, कहा है कहा कि प्रोप के बना रहा है, प्रोप के नंबर पर आता है तो तीसरा नंबर पर आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रोप के नंबर पर तीसरा नंबर पर, फिर सूत्र बैठाइए, यहाँ पे सूत्र बैठाइएगा तो सी एन होता है, फार्मूला लाइए CnH2n प्लस 2 तो अभी कितना लेना है सी की जगह पे 3 प्लस H2 इंटू n के जगह पे कितना लेना है 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा C3 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी 8 H8 यानी C3H8, ठीक है C3H8 समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्यूट पे बढ़िए। ब्यूट तो फिर जोड़ेंगे, ब्यूट में कुछ जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे तो ये कुछ बनेगा, देखिए तो ब्यूट में जब एन जोड़ेंगे तो बनेगा ब्यू आई एन जोड़ देंगे तो ये हो गया ना यानी ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के सूत्र बनाएंगे तो फिर वही चीज लाएंगे CnH2n प्लस 2। आप जरा सोचिए कि ब्यूट के मान नंबर पर है तो चौथा नंबर पर यानी n के मान कितना हो गया तो 4 हो गया तो C4 प्लस H2, ठीक है यहाँ प्लस नहीं होगा C2 है कितना हो जाएगा गुना चौथा नंबर पर है प्लस 2 तो C4 4 दूनी 8 प्लस 2 यानी कि 10 यानी ब्यूटेन के सूत्र को हो जाएगा तो ब्यूटेन के सूत्र जो हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। ब्यूटेन के सूत्र क्या होगा तो ब्यूटेन के सूत्र होगा C4H10। अब पेंट में आइए, फिर जोड़ेंगे n तो क्या बन जाएगा तो पेंट तो है ये है पेंट ना है, आयरा में जोड़ेंगे n तो क्या बनेगा पेंटेन, ठीक है पेंटेन समझ में आया पेंटेन ठीक है। यहाँ पे ना होगा ऐसे होगा, देखिए ये क्या बनेगा पेंटेन, ठीक है पेंटेन। अब देखिए आपको तो आप दिमाग में बैठ गया हो कि n बराबर कितना लेना है तो n बराबर 5 लेना है। का है कि यहाँ पे हमको के पेंट के पर आ रहा था 5वां पर आ रहा, फिर वही सूत्र पर सेट करिए तो यहाँ पे CnH2n फार्मूला होता है प्लस 2 होता है तो C n के जगह पे कितना हुआ तो 5 हुआ, पर यहाँ पे h है तो h 2 तो 2 गुना n के जगह पे 5 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा C5 अब 5 दूनी 10 10 में 2 जोड़ दो यानी 12 यानी पेंटेन के सूत्र क्या आ गया तो C5H12। पेंटेन के सूत्र क्या हो जाएगा तो पेंटेन के सूत्र यहाँ पे हो जाएगा C5H12 काहे हुआ जो तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़िए हेक्स में बढ़िएगा, हेक्स में बढ़िए तो एरा में जोड़ेगा कौची n जोड़ेगा तो कौची बनेगा हेक्स, तो हेक्स लिखल है ये है, एरा में n जोड़ दो तो हेक्सेन हो जाएगा। अब देखो आपको फिर माथा में दिमाग में तो आ गया होगा कि n के जगह पे वही लेना है जो मन नंबर पर रहेगा तो हेक्स के मन नंबर पर तो छठा नंबर पर तो हेक्स के चलिए हेक्सेन हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो C यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा समझिए CnH2n प्लस 2 n के जगह पे कितना बैठाना है तो 6 बैठाना है, काहे कि छठा नंबर पर हेक्स है तो C6H 2 गुना 6 प्लस 2 यानी C6 6 दूनी 12 प्लस 2 यानी 14 यानी 6 6 6 14 अथी H 14। तो यहाँ पे बन गया आपको सूत्र क्या बना हेक्सेन के सूत्र क्या बना कि C6H14, ठीक है C6H14। हेक्ट में आइए,
हेप्ट में आइएगा तो कुछ बनेगा हे अल्फा टे, एन जोड़ेगा फिर एन जोड़ेगा तो टे पर ना जाएगा तो हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन तो फिर वही सूत्र लगाइए आप, तो शायद आपको दिमाग में आ गया होगा। हेप्टेन के नंबर पर तो 7वां नंबर पर फार्मूला होता है CnH2n+2 एल्केन के लिए। आप बताइए आप यहीं की एन के जगह पे कितना लेना है, तो आप माथा में अब आपको आ रहा होगा कि ओ होस्ट क्या बोले थे कि जेमा नंबर पर रहेगा वही एन के मान होगा। नहीं समझ में आया? जेमा नंबर पर रहेगा वही मान होगा एन के। हमको पता कि कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक किसके साथ मिलकर बनाता है, तो हाइड्रोजन के साथ, यानी सब में क्या आएगा तो CH आएगा। तो चलिए यहाँ पे रखिए एन के जगह पर, एन के जगह पे कितना रखेंगे 7, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा H 2 गुना 7 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी C7, 7 दूनी 14, 2 जोड़ दीजिए 16, यानी H 16, ठीक है H 16। तो देखिए तो कितना बन गया सूत्र, हेप्टेन के कितना बना तो C7H16, C7H16। ऑक्ट में आइए, ऑक्ट में आइएगा तो देखिए ऑक्ट में क्या बनेगा यहाँ पे, तब बनेगा, और इसको थोड़ा सा नीचे हम कर देते हैं 9-10 के, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। 9वां पर क्या होगा तो नन होगा, ठीक है, और 10वां में क्या होगा तो डेक होगा, ठीक है। अब आइए ऑक्ट में आइएगा तो कुछ बनेगा तो या ऑक्ट, तो ऑक्ट लिख देंगे। एन जोड़ना है ये वाला लाइन, तो ये वाला जो पीछे रहेगा ओरे पर तो टेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन के लिए अब फिर आइए तो फार्मूला लाइए तो CnH2n+2, 8n के जगह पे कितना लेना है तो केमा नंबर पर है तो 8वां नंबर पर, तो Cn के जगह पे 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा H, 2 गुना 8 प्लस 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी का 16 प्लस 2 यानी 18। तो इसका फार्मूला कितना आ जाएगा तो फार्मूला आ जाएगा C8, 8 दूनी 16, 2 18। अब जैसे आपको एगो दिमाग में बात आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि जितना भी हम CH में लिख रहे हैं तब जे संख्या आगे है ओकर दुगुना से 2 अधिक लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं। जैसे 5 के दुगुना तो 10 और से 2 अधिक यानी 12, 6 के दुगुना 12 और से 2 अधिक तो 14, 7 के दुगुना तो 14, देखिए तो 2 अधिक कर दीजिए तो 16, 8 के दुगुना 16, 16 में 2 अधिक कर दीजिए 18, ठीक है। याद रहेगा आपको कि जितना जेका जैसे कहेगा हमको पेंट के निकालो तो पेंट के जानेंगे पेंट के स्थान पर तो 5वां स्थान पर एरा पेंट के लिख करके C5 और से 2 ओकर दुगुना से 2 जोड़ देना है यानी अधिक कर देना है, तो C5 पेंट के कुछ बोलेंगे C5 और दुगुना से 2 अधिक यानी 5 दूनी 10 2 12 यानी H12 यानी C5H12 पेंटेन के लिए। उसी प्रकार से आप यहाँ तो ऑक्टेन के बन गया। नन क्या ये तो कुछ बनेगा यहाँ पे बनेगा नोनेन, ठीक है, नोनेन, नोनेन इसको ऐसे पढ़ा जाता है ना, तो नन के पढ़ते हैं हम लोग नोनेन, ठीक है। और नोनेन के लिए क्या सूत्र बनेगा दोस्तों, तब नोनेन के लिए बनेगा CnH2n+2। हम जानते हैं कि n के जगह पे वही लेना है जेकर बनाना है, तो नन के बना रहे हैं तो नन के मा स्थान पर आता है 9वां पर, तो यानी n के जगह पे यहाँ 9 हो जाएगा। आप भी बताएं कि एकर दुगुना से 2 अधिक तो 9 दूनी 18, 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी इसका फार्मूला आ गया आपको नोनेन के क्या आ गया तो C9H20 आ गया। अब डेक के आप लोग तो एकदम आसान से बना सकते हैं, यहाँ तक 9वां तक हम बता दिए तो हमको आशा होगा कि आप लोग 10वां के बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डेक है तो क्या बनेगा डेक, आयरा में n जोड़ दो, ये वाला ये जैसे जोड़ना है, ये जैसे जोड़ना है n जोड़ दो तो डेकेन। और डेकेन के लिए सूत्र लावेंगे, डेकेन के लिए सूत्र क्या लावेंगे तो वही चीज फिर दोहराओ CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पे देखो Cn के जगह पे कितना लेना है तो जेकर निकालना है तो निकालना केकर है तो डेक के निकालना है, और डेक के मा स्थान पर है तो 10वां स्थान पर यानी n के मान 10, H तो H 2 गुना 10 प्लस 2 यानी जितना C के नीचे जितना लेंगे ओकर दुगुना करके 2 जोड़ के H भी रख देंगे। बात समझ में आया, यानी C में जितना लेंगे ओकर दुगुना कर देंगे और हम 2 जोड़ देंगे वही H भी रखाएगा। तो देखिए तो 10 दूनी 20, 10 के दुगुना कर दिए, 10 लिए थे 10 के दुगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ देंगे यानी H22, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला इसका डेकेन के क्या हो जाएगा तो C10 H22। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है।
चलिए, आप लोग को आशा होगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे दोस्तों। तो अब हम कहना क्या चाहेंगे कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है पूरा, मतलब एल्कीन और एल्काइन पढ़ा देंगे तो उससे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एल्केन में क्या बंधन होता है, तो एक बंधन इसका समान सूत्र तो CnH2n+2, और ये कैसा किसका प्रकार है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इतना सूत्र आप 10 सीख गए होंगे। 30 सूत्र है, 30 सूत्र हम सिखा देंगे। एल्कीन और एल्काइन मिला करके और एल्केन मिला करके कितना है, 30 सूत्र है। 10 को आज सिखा दिए, 10 को कल, 10 को परसों, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोर्ड में है जो कम से कम 3 या 4-5 अंक आ जाएगा इससे आसानी से। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो। चलिए।